राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी टाना भगत स्वच्छता के पुजारी ही नहीं बल्कि वे रोजाना तिरंगे की पूजा कर देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। टाना भगत महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं। टाना भगत स्वच्छता के पुजारी ही नहीं बल्कि रोजाना तिरंगे की पूजा कर लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनकी देशभक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिरंगा की पूजा किए बिना ना तो ये अन्न जल का ग्रहण करते हैं और ना ही कोई दूसरा काम। चतरा जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर सरैया गांव में बसे टाना भगतों की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर रह रहे टाना भगत सालों भर सुबह शाम तिरंगे की पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पहनावे भी अलग होते हैं। सिर पर गांधी टोपी, बदन पर सफ़ेद खादी कुर्ता, हाथों में तिरंगा, शंख और घंट और देश के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले टाना भक्त नींद खुलने के साथ ही धरती माता को प्रणाम करते हैं। साथ ही रोज़ाना अपने घर के आंगन में बने पूजा धाम में तिरंगे की पूजा करने के बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद दशकों बाद भी सत्य और अहिंसा के पुजारी टाना भगत महात्मा गांधी के बताए मार्गों पर ही चलते हैं। ठेठांगी गांव के निवासी बिगल टाना भगत कहते हैं कि तिरंगा ना सिर्फ उनकी आन और बान शान है बल्कि उनका धर्म भी है। यूं ही कहिए कि सब कुछ तिरंगा ही है। वहीं महज दूसरी कक्षा तक पढ़े शिवचरण टाना भगत बताते हैं कि तिरंगे की पूजा से ही उनके सुबह और शाम की शुरुआत होती है। मन में राष्ट्र के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले टाना भगत आदिवासी जनजाति के वर्ग से आते हैं। यही कारण है वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर हैं। तिरंगा का पूजा हमारा टाना भगत खानदान में आदि युग से ही चलते आ रहा है। जब से टाना धर्म का जतरा गुरु द्वारा उपदेश हुआ, उसी समय से टाना धर्म तो टाना भगत लोगों ने मानते हुए आ रहे हैं और हर घर परिवार में इनकी पूजा की जाती है। पूजा जो है ये हमारा रात दिन का है। सुबह हुआ नहा धोए और इनकी पूजा पाठ हम लोग का परंपरा है। ये पूजा जो है हर दिन होता है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन उस दिन लक्ष्मी का गुरु दिन है, इसलिए खास उस दिन होता है। यहाँ पे हम लोग टाना भगत धरती में जब से उपदेश हुए वो 100 बरस से भी प्लस भाग रहा है और उतना दिनों से हम लोग बाप दादा ने सादा झंडा और तिरंगा झंडा का पुजारी निभाते आया है और उसका बाल पुत्र आज भी हम लोग 100 साल बीतने की मौजूद में भी हम लोग बिताते आ रहे हैं और उसको निभाते आ रहे हैं। सप्ताह में एक दिन गुरु को उसका पूजा करते हैं और प्लस हम लोग रात दिन उसका राम नाम तो करते ही रहते हैं और साल भर में एक बार इसको दिवाली जब पहुंचती है तो नया झंडा का उपदेश करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग 26 जनवरी में भी तिरंगा झंडा का उपदेश करते हैं और 15 अगस्त में भी करते हैं। प्लस में एक चीज़ और जानिए कि चरखा हम लोग को झंडा में क्यों है। तो स्वतंत्र लड़ाई लड़ने समय देश में चक्कर छाप का नीति झंडा में अपनाया गया और टाना भगत को चरखा का नीति पर हर दिन तो हर दिन ही माना जाए उसको। प्लस हम लोग सप्ताह में एक दिन पर्सनल करते हैं और शनिवार मंगलवार को हुआ या जब भी उसको नहा धो कीजिए और उसमें जल पानी हम लोग हमेशा करते रहते हैं। मतलब एक दिन 2 दिन बाद होता है, प्लस हमेशा करते रहते हैं। हम लोग तिरंगा का पूजा करते हैं। हम लोग बेटी बहू जिस घर में बेटी जाती है उस घर में भी यही नियम चलता है, नीति चलता है, तिरंगा का पूजा करना रहता है और बहू भी आती है तो यही पूजा करते रहते हैं। हम जब से हम लोग इस घर में आए तब से यही हम लोग देखते जा रहे हैं और यही करते जा रहे हैं। जो बताए हम लोग को सास ससुर वही करते आ रहे हैं।
टाना भक्तों का कहना है कि सरकार उनकी सुध नहीं लेती है। अगर सरकार सुध लेती तो शायद उनके जीवन स्तर में बेहतरीन परिवर्तन होता। वहीं सरैया गांव के निवासी प्रदीप टाना भगत बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी शान तिरंगा है, लेकिन सरकार से उनको बहुत कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है। तिरंगे के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले टाना भक्तों की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप देख लेंगे तो देश के लिए मर मिटने वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इन टाना भक्तों के जीवन दर्शन को अपना कर की जा सकती है। ऐसे में टाना भक्तों का जो दिनचर्या है वो तिरंगे से शुरू होता है और तिरंगे पर ही समाप्त होता है। लेकिन टाना भक्तों की स्थिति शायद अपनी दुर्दशा ही बयां करती है कि सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। मुखर संवाद के लिए चतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।